आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जितने भी कोर्सेस होते हैं, डिग्री कोर्सेस होते हैं, डिप्लोमास होते हैं या फिर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, इन्हें हिंदी में क्या बोला जाता है, ये कितने साल के होते हैं या फिर इन्हें करने के लिए आप में क्या योग्यता होनी चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला है BA। इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसे हिंदी में कहा जाता है कला स्नातक। कोर्स की बात की जाए तो ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। समय की बात की जाए तो ये सिर्फ 3 साल का होता है। क्वालिफिकेशन यानी कि इसे करने के लिए आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए, वो भी किसी भी स्ट्रीम से। अगला है BSc। इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस। इसे हिंदी में कहा जाता है विज्ञान स्नातक। कोर्स की बात की जाए तो ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है और समय की बात की जाए तो ये सिर्फ 3 साल का होता है और क्वालिफिकेशन के लिए आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम से। अगला है BCom। इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसे हिंदी में कहा जाता है वाणिज्य स्नातक। कोर्स की बात की जाए तो ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है और समय की बात की जाए तो ये सिर्फ 3 साल का होता है और इसे करने के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है, वो भी कॉमर्स स्ट्रीम से। अगला है MA। इसकी फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ आर्ट्स। इसे हिंदी में कहा जाता है कला स्नातकोत्तर। कोर्स की बात की जाए तो ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। समय की बात की जाए तो ये एक 2 साल का कोर्स होता है। इसे करने के लिए आपके पास अच्छे नंबरों से पास कोई सी भी बैचलर डिग्री होना चाहिए। अगला है MSc। इसकी फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ साइंस। इसे हिंदी में कहा जाता है विज्ञान स्नातकोत्तर। कोर्स की बात की जाए तो ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। समय की बात की जाए तो ये 2 साल का होता है। इसे करने के लिए आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम से। अगला है MCom। इसकी फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ कॉमर्स। इसे हिंदी में कहा जाता है वाणिज्य स्नातकोत्तर। कोर्स की बात की जाए तो ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। समय की बात की जाए तो ये एक 2 साल का होता है। क्वालिफिकेशन देखी जाए तो इसे करने के लिए आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए, वो भी कॉमर्स स्ट्रीम से, जो कि है BCom। अगला है BCA। इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसे हिंदी में कहा जाता है कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक। कोर्स की बात की जाए तो ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। समय की बात की जाए तो ये 3 साल का होता है। क्वालिफिकेशन इसे करने के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है, वो भी अच्छे नंबरों से। अगला है MCA। इसकी फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसे हिंदी में कहा जाता है कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर। कोर्स की बात की जाए तो ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। समय की बात की जाए तो ये 2 साल का होता है। इसे करने के लिए आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए, वो भी अच्छे नंबरों से, जो कि है BCA। अगला है BBA। इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसे हिंदी में कहा जाता है व्यावसायिक प्रबंधन में स्नातक। कोर्स की बात की जाए तो ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। समय की बात की जाए तो ये 2 साल का होता है। इसे करने के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है, वो भी अच्छे नंबरों से। अगला है MBA। इसकी फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसे हिंदी में कहा जाता है व्यावसायिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर। कोर्स की बात की जाए तो एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये 2 साल का होता है। इसे करने के लिए आपके पास अच्छे नंबरों से पास कोई सी भी बैचलर डिग्री होना चाहिए। अगला है BHM। इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। इसे हिंदी में कहा जाता है होटल प्रबंधन में स्नातक। कोर्स की बात की जाए तो ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। ड्यूरेशन का देखा जाए तो ये लगभग 3 साल का होता है। इसे करने के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है, वो भी अच्छे नंबरों से। अगला है B.Ed। इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसे हिंदी में कहा जाता है शिक्षा में स्नातक। कोर्स की बात की जाए तो ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। समय की बात की जाए तो ये लगभग 2 साल का होता है।
इसको करने के लिए आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए। अगला है एमएड। इसकी फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ एजुकेशन। इसे हिंदी में कहा जाता है शिक्षा में स्नातकोत्तर। कोर्स की बात की जाए तो एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। समय की बात की जाए तो ये लगभग 2 साल का होता है। इसको करने के लिए आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए और उसके बाद आपको बीएड करना होगा, तब जाके आप ये कोर्स कर सकते हो। अगला है एलएलबी। इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ लॉ। इसे हिंदी में कहा जाता है कानून में स्नातक। कोर्स की बात की जाए तो ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। ड्यूरेशन देखा जाए तो लगभग 3 साल का होता है। इसे करने के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। अगला है एलएलएम। इसकी फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ लॉ। इसे हिंदी में कहा जाता है कानून में स्नातकोत्तर। कोर्स की बात की जाए तो ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। समय की बात की जाए तो ये लगभग 2 साल का होता है। इसे करने के लिए आपको सबसे पहले एलएलबी करना होगा। अगला है एमबीबीएस। इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। कोर्स की बात की जाए तो एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। ड्यूरेशन देखा जाए तो लगभग 5 या 5.5 साल का होता है। इसे करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, वो है नीट। अगला है बीटेक। इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसे हिंदी में कहा जाता है प्रौद्योगिकी में स्नातक। कोर्स की बात की जाए तो एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। समय का देखा जाए तो लगभग 4 साल का होता है। इसे करने के लिए आपको जेईई का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अगला है एमटेक। इसकी फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसे हिंदी में कहा जाता है प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर। कोर्स की बात की जाए तो एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। समय की बात की जाए तो ये लगभग 2 साल का होता है। इसे करने के लिए आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए। अगला है बी फार्मा। इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ फार्मेसी। इसे हिंदी में कहा जाता है फार्मेसी में स्नातक। कोर्स की बात की जाए तो एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। समय की बात की जाए तो ये लगभग 4 साल का होता है। इसे करने के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। अगला है एम फार्मा। इसकी फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ फार्मेसी। इसे हिंदी में कहा जाता है फार्मेसी में स्नातकोत्तर। कोर्स की बात की जाए तो एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। ड्यूरेशन देखा जाए तो लगभग 2 साल का है। क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए, जो कि है बी फार्मा। अगला है डी फार्मा। इसकी फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन फार्मेसी। इसे हिंदी में कहा जाता है फार्मेसी में डिप्लोमा। कोर्स की बात की जाए तो ये डिप्लोमा कोर्स है। समय की बात की जाए तो ये लगभग 2 साल का है। क्वालिफिकेशन के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। अगला है डीसीए। इसकी फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कोर्स की बात की जाए तो एक डिप्लोमा कोर्स है। ड्यूरेशन देखा जाए तो लगभग 6 से 12 महीने का होता है। इसको करने के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। अगला है आईआईटी। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। कोर्स की बात की जाए तो एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। समय की बात की जाए तो लगभग 4 से 5 साल का होता है। इसे करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अगला है आईटीआई। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसको हिंदी में कहा जाता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। समय की बात की जाए तो लगभग 6 महीने से लेकर 2 साल तक का कोर्स होता है। इसको करने के लिए आपको 10th पास होना जरूरी है। अगला है यूपीएससी। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसे हिंदी में कहा जाता है संघ लोक सेवा आयोग। इसे करने के लिए आपको अच्छे नंबरों से पास कोई सी भी एक बैचलर डिग्री होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और साथ ही कमेंट में ये जरूर बताना कि आप इनमें से कौन सा कोर्स कर रहे हो या करने वाले हो।